Welcome to Jackass Bollywood with Arif Khan look like a funny Kapoor show. दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजकुमार कनौजिया। कई फिल्में, कई एड फिल्में और कई कॉमेडी सीन्स को आपने स्टाइल से लेकर तो कई एड फिल्मों में आपने इन्हें देखा है। आज इनका इंटरव्यू मैं नहीं बल्कि हमारे बिग बॉस यानी कि सैयद अहमद इनका इंटरव्यू लीजिए। ये चटपटा इंटरव्यू देख करके आपको कैसा लगा इसमें कमेंट जरूर करिएगा। और ये बहुत जाना माना चेहरा है राजकुमार कनौजिया, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे भाई। मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके लिए कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूले, समझो तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो झकास बॉलीवुड है। थैंक यू। हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे हैं ना? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि यार सैयद अहमद क्या कर रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार अगले इस नए एपिसोड में। तो भैया मैं बता दूं, आज एक बहुत कमाल की शख्सियत से आपकी मुलाकात करने का मेरा मन हुआ। तो आज आरिफ भाई की जगह पे मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज जो शख्सियत यहाँ पर आने वाली है, जिससे मैं बातें करने वाला हूँ, आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, वो शख्सियत दरअसल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उनका बहुत बड़ा शहदाई हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उनके काम को। तो ये बातें चल रही थी कि इनका इंटरव्यू कौन करेगा, तो चिट्ठी उछाली गई जिसमें मेरा नाम आया। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं सीधा आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ हम सबके चहीते द ग्रेट एक्टर राजकुमार भाई कनौजिया। तो राजकुमार भाई, हमारे व्यूवर्स की भी ये डिमांड रही कि राजकुमार कनौजिया को लाएं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, आपने अपने काम से अपने प्रोड्यूसर्स को तो बहुत फायदा पहुंचाया, अपने डायरेक्टर्स को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन आपने अपने काम से है ना पॉलिटिकल पार्टियों को भी बड़ा फायदा पहुंचाया। तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि ऐसा ऐड आता है बजरंगी बजरंगी बजरंगी, फिर आप वो मास्क उठाते हैं और फिर पता चलता है कि चौकीदार ही चोर है। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, ये अगर इसमें मैं अपनी विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और एक्टर को मेरे ख्याल से राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। और मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं, मैं अभिनेता बन करके बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह, आई एम हैप्पी। तो मुझे इसमें ना इंडल्ज करें। और सबसे पहली बात, मैं थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बहुत सुना था आपके बारे में, काम करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, साथ में फ्रेम शेयर करने का। फिल्म हालांकि हमने की है साथ में, लेकिन पहली मर्तबा हम रूबरू साथ में एक फ्रेम शेयर कर रहे हैं, तो शायद आपसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हकीकत है, हमने कई वैसे काम किए हैं साथ में, कुछ वीडियोस भी किए, बट मेरी नसीब देखिए, मेरे को मौका ही नहीं मिला कि हम सेम फ्रेम में नजर आए। तो आज हमने कुछ ऐसा मुहूर्त बनाया, कुछ ऐसा योग बना कि आज राजकुमार भैया मेरे साथ बैठे। बहुत शुक्रिया राजकुमार भाई आपका। चलिए सवालों की लड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार भाई, एक बात आपको लेके बड़ी प्रचलित है, बहुत फेमस है, इंडस्ट्री की हर बड़ी फिल्म में आपका चेहरा होना लाजिमन जरूरी है। आप नजर आते ही हैं, चाहे फिर वो किसी बड़े स्टार की फिल्म, बड़ी फिल्म में आप नजर आते ही हैं। ये कैसे तय हो पाता है, कैसे मुमकिन हो पाता है? आप कितनी शूट करते हैं एक साथ? देखिए, क्या है, शुरुआत मेरा स्कूल, इंटर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, फिर एमेच्योर थिएटर, फिर प्रोफेशनल थिएटर। मैं पृथ्वी थिएटर में मेरी बहुत लंबी पारी रही है। मैंने संजना कपूर, मकरंद देशपांडे, दिनेश ठाकुर, काफ़ी अनगिनत, आमिर रज़ा हुसैन साहब, काफ़ी अनगिनत एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज़ के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर उसके मैं टिपिकल संघर्ष का हिस्सा कभी नहीं बना, जैसे कि वो फोटो लेकर के घूमना और लोगों से नेटवर्किंग करना, वैसा कभी नहीं रहा। शुरुआती दिनों से ही मेरा ऐसा रहा कि काम देखो काम दो। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते थे, काम देखते थे और मुझे काम देते थे। और मुझे विज्ञापन की दुनिया में मेरा तुक्का चल पड़ा। अक्सर बहुत से लोगों का इंडस्ट्री में तुक्का चलता है, तो मेरा भी तुक्का चल पड़ा और मैं विज्ञापन की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम बन करके बाहर आया, और जिसका फलस्वरूप फायदा मुझे फिल्मों में हुआ, और इस करके मैं फिर बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगा। नहीं, वाकई में आपने विज्ञापन की दुनिया में जितने आप नजर आते हैं, जाहिर बात है आपसे ज्यादा कोई नजर नहीं आता। इसकी वजह यही है कि आपसे बेहतर ऑप्शन शायद नहीं हो पाता होगा। अच्छा राजकुमार भाई, चलिए, आपका काम हम जानते हैं, आपका अंदाज हम जानते हैं, आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, आप थिएटर से आते हैं। मैं एक किस्सा, मुख्तसर सा किस्सा है, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ भी।
हम एक फिल्म कर रहे थे, उसमें सारी आवाम जो यूनिट थी वो खाना खा रही थी और आप एक कोने में बैठे थे। अच्छा, कोने में भी एक होता है कि आप यूनिट के करीब बैठे, ये यूनिट से एकदम अलहदा दूर जाकर बैठे और दरख्त से बातें कर रहे हैं, नारियल के दरख्त से बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें होगी आप इमेजिन कीजिए, ये काम आप पे छोड़ा हुआ है। तो ये वहाँ पे बैठे हैं, मैं गया, मैंने कि सर खाना खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैंने देखा वहाँ एक कि ग्लूकोज बिस्किट खा रहे थे, अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा सर ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी मत खाओ खाना। मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। ये सब ये क्या था? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि खाना जो होता है हमारे जीने के लिए होता है, और जीने के लिए हमको खाना चाहिए, लेकिन इसका बनिस्बत ठीक इसके उल्टे हो रहा है हमारे यहाँ, और ये दिख रहा है सब हर जगह, ठीक है। ये दिख रहा है, इशारा दिख रहा है। तो इसलिए एक कहावत है कि कम खाओगे तो गम नहीं खाओगे, तो खाना कम ही खाना चाहिए, और विशेष तौर पर जब हम शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि खाना एक हमको एक ऐसी ऊर्जा देता है जो कभी नकारात्मक होती है और कभी सकारात्मक होती है, और जाहिर सी बात है फिर हम लोग इसका कभी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, या जाने अनजाने हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता है। तो बेहतर है कि हम पहले ही अपना हाजमा ठीक रखें, अपना भोजन सही रखें, और उसकी ऊर्जा यकीनन फिर सकारात्मक होगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज मुझे, और ये मेरी सारी क्यूरियोसिटी है, मैं जानना चाह रहा हूँ, तो करियर के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग, एक फिल्म आई थी स्टाइल, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बतौर अभिनेता आपकी स्थापना हुई, या बड़े मतलब एक अच्छा एक्चुअली स्टाइल, ये बता दूं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, स्टाइल मेरी चौथी फिल्म थी, और लेकिन मकबूल स्टाइल हुई। अच्छा। और वो इस करके मकबूल हुई क्योंकि कॉलेज लाइफ था और लोग कनेक्ट कर पाए उस फिल्म से, जबकि उसके पहले मैंने 3 फिल्में कर चुका था एकदम, और बाय फ्लूक ऐसा था कि शर्मन जोशी और मैं एक साथ ही लॉन्च हुए थे। हाँ। और पहली फिल्म थी कहाँ हो तुम। अच्छा। तो जैसा टाइटल वैसा हाल हुआ उसका, तो पता ही नहीं चला। तो वो हुआ, और फिर बाद में मेरी और 2 फिल्म आई। एक आँच नाम की फिल्म थी जो कि परेश-रावल नाना पाटेकर की थी, फिर एक और फिल्म आई, फिर चौथी स्टाइल आई, और स्टाइल काफी इतनी लोकप्रिय हो गई थी, इतनी प्रचलित हो गई थी कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पर हम सब जो प्रमुख किरदार थे जिनको इनवाइट ना किया हो। हर जगह खूब इनवाइट किया, और जितना फिल्मों में हमें पैसा नहीं मिला उससे अधिक हमें लिफाफे के रूप में मिला तब। तो हम दुआ करते हैं कि लिफाफों का सिलसिला जो है बदस्तूर चलता रहे, और लिफाफों की साइज भी बड़ी हो जाए। और अच्छा, एक तो चलिए देखिए, हर फील्ड में मिसाल के तौर पे अगर कोई पायलट बना है तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती होगी। तो जाहिर बात है, अगर आप अभिनेता बने हैं, आपने इसको एज ए प्रोफेशन चुना है, तो आपकी भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रही होगी। या ये कहें, या सवाल को इस तरह से मैं पूछूं कि आपके हिसाब से बॉलीवुड में आप किसको देखते हैं कि हाँ दिस वन? देखिए, मेरा पहली बात तो मैं गॉडफादर इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। ओके। मैं बिल्कुल कतई बिलीव नहीं करता, और मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ ये। लेकिन ये है कि कुछ अच्छे कलाकार लगते हैं मुझे, और मेरे टाइम मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ वो है मकरंद देशपांडे से। ओके। मकरंद देशपांडे, जिनके साथ मैंने अपना अधिक से अधिक समय दिया है रंगमंच में। रंगमंच में उनके साथ सक्रिय रहा मैं काफ़ी वर्षों तक, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे न कि अच्छे दोस्त है बल्कि गुरु है, फिलोसोफर है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे शब्दों का चयन कैसा करें हम, और कॉन्फिडेंस, विल पावर स्टेज पर हम कैसे लाएं, या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म में, तो ये बखूबी उनसे ही मैंने हासिल की है तालीम। तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँ। लेकिन एक बात और बता दें हम दर्शकों को, आप बहुत मुशाबे हैं मकरंद जी से, बहुत मुशाबे हैं। आपका हेयर कट, आपके चेहरे और आपका अभिनय भी, आपका अभिनय तो बहुत जुदा है उनसे, आप बहुत कमाल का अभिनय करते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो आज जो युवा पीढ़ी जो आ रही है इस इंडस्ट्री की तरफ, बॉलीवुड की तरफ आ रही है, बतौर एक्टर काम करने आ रही है, किसी भी फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। मतलब आप कैसे आए, कैसे काम मिलने लगा, फिर आपको एक कभी ऐसा मोड़ आया जिंदगी में कि यार बस यार अब नहीं हो रहा है मेरा काम, मैं जा रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ? जी देखिए, 2 दशक हो गए मुझे संपूर्ण जी, और अब 24वां साल चल रहा है मेरा। तो मैंने ये पाया कि जब पहले हमारा जो संघर्ष था, हालांकि ये हर पीढ़ी की
एक ये दिक्कत है कि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी को आसान समझती है, जी लेकिन ये सदियों से होता चला आ रहा है कि हम सब आसान समझते हैं कि उनका संघर्ष आसान था। जैसे आप स्टैंड अप में हैं तो जॉनी लीवर का संघर्ष उन्हीं को पता है, जी। राजेश भाई का संघर्ष उनको पता है, जी तो ये चला आ रहा है। तो मैं मेरे समय की अगर बात करूं तो मैं जब ऑडिशन देने जाता था, खासकर विज्ञापन की, ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ जी। क्योंकि हमको तब ऑडिशंस के पैसे दिए जाते थे, कन्वेंस दिए जाते थे, ओके और वो कन्वेंस 500,000 रुपए मैंने उठाए हैं, और वो 500,000 इतनी बड़ी रकम थी कि जिससे हमारा रेलवे का पास बन जाता था, और उस कन्वेंस के मात्र से हमारा दिनचर्या चलता था। जी इतना कन्वेंस मिलता था और खाने को भी मिलता था, पानी, बिस्कुट, चाय, कॉफी, ये सब पूछा जाता था। इसके अतिरिक्त हमें इज्जत दी जाती थी। तो ये तब था जो अब नहीं है। और अब मैं देखता हूँ जब विज्ञापन के कोई इसमें जाता है ऑडिशन पे, तो वो नंबर लिखता है 3,000, 1,000, 22वां, 1,000, 23वां, जो कि, और वो भी भेड़ चाल में लोग आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। तो ये एक बहुत गंदा चेंजेस आया है। मेरा मानना है अगर चेंजेस आए तो वो अच्छे के लिए आना चाहिए। तो ये एक विडंबना है कि अच्छे के लिए चेंजेस नहीं आ रहा है। परिवर्तन हो, जो कि संसार का नियम है, लेकिन अच्छे के लिए होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अरे इस बात का मुझे बहुत मलाल है। और पहले के समय की तुलना में अब का समय अगर देखने जाओ तो हर एक समय का अपना अपना फायदा और नुकसान होता है। तो पहले फायदा ये था, मैंने जैसे कि कहा, कन्वेंस मिलता था, ये वो, लेकिन रकम उतनी अच्छी नहीं जितनी कि अभी मिलता है। और अभी बहुत सारे पहले प्लेटफॉर्म बहुत कम थे हमारे पास ले देकर, क्योंकि सैटेलाइट टीवी भी नहीं था। एक डीडी दूरदर्शन था और फिल्में थी, दो ही विकल्प थे। अब तो हमारे सामने इतने विकल्प हो चुके हैं, भारी संख्या में अनगिनत प्लेटफॉर्म्स है। और फिर चाहे वेब सीरीज का हो, या शॉर्ट फिल्म का हो, या फीचर फिल्म का हो, विज्ञापन का हो, कितने सारे विकल्प है, तब नहीं थे। तो हर एक के एक सबका अपने अपने समय का एक अभाव होता है, प्रभाव होता है, प्रकोप होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज गोज हैंड इन हैंड। वेरी गुड। मतलब देखिए, कभी कभार कुछ बातें ऐसी आ जाती है कानों तक, जो कानों को लज्जत बख्शती है, और बिल्कुल आप उसको ले लेते हैं और उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा सारी बातें, हमें उम्मीद है आप भी इस पे अमल पैरा होंगे और अपनी काम में और शदीद मेहनत करोगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगे। राजकुमार भाई, एक चीज़ देखने में आई है, इंडस्ट्री का ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया। तो मज़े की बात करें, मज़े की बात, क्योंकि हम स्टारडम की जहाँ पे बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये ऐसे होंगे सेट के ऊपर, इनका एक ऑरा होता होगा, वुफ वुफ वुफ। तो ऐसा कोई बड़ा स्टार जिनके साथ आपको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आई कि नहीं यार, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी? देखिए, मैं शाहरुख भाई के साथ 3 बार काम किया, सलमान खान के साथ 7 बार काम किया, बच्चन साहब के साथ 2 बार काम किया है, या और भी बहुत अनगिनत स्टार है। रणबीर कपूर का करंट जनरेशन का उठाया, काफ़ी लोगों के साथ काम किया। अभी वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 की थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अच्छे और सच्चे हैं और हमारी काम के प्रति हमारी शिद्दत है, इबादत है, तो हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते, और हम अच्छे तो सब अच्छे हैं। और मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमेशा अच्छे ही रहे सब मुझसे। और चूँकि क्या होता है कि जो हम बात करते हैं आर्टिस्टों के खासकर, तो जैसे अभी सलमान भाई के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बका जाता है, या अच्छा बुरा जो भी अफवाहें रुमर होती है, मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है समय। और सलमान भाई बहुत प्यार देते हैं, और सलमान भाई ने मुझे काम भी दिया है, प्यार भी दिया है। और माशाल्लाह ने अभी जैसे हाल फिलहाल राधे की थी, वो बाकायदा मुझे बाय नेम हमेशा एक्नॉलेज करते हैं। और उनकी एक मैं बता दूं, सलमान भाई के बारे में एक बहुत विशेषता ये है कि एलिफेंट मेमोरी जो हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान में है। मतलब वो मैं खुद भूल गया हूँ मेरे सीन, कैरेक्टर। उन्होंने मेरी जो पहले जो गॉड तो सीक्रेट होगी कि मैंने जो रूमी भाई की फिल्म थी, उसमें मैं मेरे किरदार का नाम भूल गया, तो वो मुझे उस किरदार के भी नाम से वो एक्नॉलेज करते हैं। मतलब इतनी एलिफेंट मेमोरी है उनकी, इतनी शार्प मेमोरी है। तो हर एक की मुख्तलिफ शख्सियत की मुख्तलिफ चीज़ें होती है, बातें होती है अपनी अपनी, तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। आने वाले बहुत आप बड़े ही प्रोजेक्ट करते हैं माशाल्लाह, और बड़े प्रोजेक्ट करें आप। आने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको भी लग रहा है कि यार ये आ जाए तो मज़ा आ जाए, ये आ जाए तो मेरे मज़ा आ जाए? सबसे पहले तो बता दूं कि अभी आने वाला दौर में काफ़ी कुछ है मुझे लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, स्टैम्प के लिए,
क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली मेरी, लेकिन उसमें कुछ कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ खास, तो खास ये है कि मुल्ला नसरुद्दीन आपने सुना होगा। जी तो ये पहले रघुवीर यादव किया करते थे जी, डीडी ये एक टीवी सीरीज होती हाँ, थी। हाँ। तो वही अभी वेब सीरीज के रूप में आ रही है और इस बार मुल्ला नसरुद्दीन मैं कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, एक बार तो- तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। तो मुझे उर्दू से बहुत प्यार है। उर्दू जी, वो भाषा आपके से। वो तलफ़ुज़ और आपकी हाँ, बात से पता तो चलता। हाँ, तो उर्दू से चूंकि मुझे इतना लगाव है और मैं चाहता था, मैंने उर्दू नाटक किए हैं जी। बाकायदा, जी। तो इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी जो उर्दू की थोड़ी बहुत जानकारी है मैं कुछ उर्दू में करूं। तो इस बार मैं मुल्ला नसरुद्दीन में आपको उर्दू बोलता नजर आऊंगा। है वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके लफ्ज़ों से खुशबू आनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लफ्ज़ों से खुशबू आनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको उर्दू आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ा मज़ा आया राजकुमार भाई से बात करके, और बहुत अच्छा लगा, इनकी सारी चीज़ें पता हुई, जो बातें हमें नहीं पता थी वो भी पता चली, और आइंदा जो इनके प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। छोटे से समय में इतनी बड़ी शख्सियत की वजाहत करना ये भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही किसी मज़ेदार एपिसोड में हम फिर से आएंगे राजकुमार कनौजिया भाई के साथ, और इनकी ज़िंदगी के बारे में और तफसीली मालूमात हासिल करेंगे इन्हीं की ज़बानी। तो आप जुड़े रहें झकास बॉलीवुड से, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली किसी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यहाँ से निकलती हुई तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक आए। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद।